हाय, गुड इवनिंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, रामा रामा, सत श्री अकाल। दोस्तों, फिर से आपका लाइफ कोच प्रमोद जोशी आपके साथ है। आज सोचा कि एक छोटी सी जो बात है वो आपके साथ शेयर करूं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान क्या होता है, क्या करता है। हम तो थक गए उसकी पूजा करते करते। हमें क्या मिला? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक अंतर बताता हूँ। जो आपकी तारीफ करते हैं वो आपकी स्थिति देखते हैं, और जो आपकी चिंता करते हैं वो आपकी परिस्थिति देखते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। संजीव एक होनहार लड़का, पिताजी की मृत्यु के बाद अपना मेडिकल स्टोर संभाल रहा था, और उसका भगवान में कोई विश्वास नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। उसके पिताजी अक्सर कहा करते थे, बेटा दुकान जाए तो पहले पूजा कर लिया कर। प्रवीण ने कभी नहीं माना, लेकिन हाँ, वहाँ कृष्ण जी की एक छोटी सी मूर्ति जो बरसों से धूल खा रही थी वो हमेशा रहती थी। प्रवीण को अपने दोस्तों के साथ मज़ा करने का बहुत शौक़ था, और अक्सर उसकी दुकान पर उसके मित्र आ जाया करते थे और वो पत्ते खेलना, ताश खेलना शुरू कर दिया करता था। और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो था और उसके मित्र आ गए, वो ताश खेलने लगा। वो ताश खेल रहा था, अचानक बाहर बारिश शुरू हुई और बिजली चली गई, अंधेरा हो गया। इतने में एक छोटा सा बच्चा भागते भागते भीगा हुआ उसके पास आया। उसने कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे दवाई चाहिए। प्रवीण ने उसकी माँ की स्थिति पूछी और उस हिसाब से उसको उस अंधेरे में एक दवाई निकाल कर उसे दे दी। उसके जाने के बाद अचानक प्रवीण को ख्याल आया कि उसने उस अंधेरे में भ्रमित होकर एक चूहे मारने वाली दवाई उस बच्चे को दे दी। प्रवीण को लगा, अब क्या होगा? अगर उसकी माँ मर जाती है, अगर कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा? पीछे जो बरसों से धूल लगी हुई कृष्ण जी की मूर्ति थी, प्रवीण ने पहली बार उनको वंदन किया, उनके हाथ जोड़े, उनसे प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना के कुछ क्षण बाद उसने देखा कि वो बच्चा दौड़ते दौड़ते वापस उसके पास आया। प्रवीण ने कहा, शायद कुछ अनहोनी हो गई है। प्रवीण घबराया, लेकिन उस बच्चे ने कहा कि अंकल मैं बारिश में जा रहा था, दौड़ते 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 घर ही पहुंचा था और मेरा पैर फिसल गया और वो दवाई की शीशी टूट गई। प्रवीण ने कृष्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बोले, बेटा चिंता मत कर। बोले, अंकल अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। बोले, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें दूसरी दवाई देता हूँ। और प्रवीण ने उसको दूसरी दवाई निकाल कर उसकी माँ के लिए दी। तो दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि वो परमात्मा तो है जो कहीं ना कहीं आपको हर जगह बचाता है। बस आप में आस्था होनी चाहिए, आप में एक मादा होना चाहिए उस तक पहुंचने का। उस तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है। जब तक आप अंदर से साफ नहीं होंगे, अपने आप को साफ नहीं रखेंगे, तो उस परमात्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, वो परमात्मा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हमेशा याद रखिए, जब भी संकट होगा वो परमात्मा ही आपको बचाएंगे, उनसे बड़ा कोई नहीं। आज के लिए इतना ही। योर लाइफ कोच प्रमोद जोशी विल बी हियर टुमारो with a new video. Till then, bye bye and take care. Thank you.